भगवान भोलेनाथ की पूजा जिस दिन भी की जाए, जिस समय में किया जाए, भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं और वो दिन और वो समय सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को अपने सभी भक्तों के लिए प्रदोष व्रत परम प्रिय है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति पूरे नियम से, श्रद्धा से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। उस मनुष्य के जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुखों का अंत हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है उस मनुष्य को अपने जीवन में। और यहाँ तक कि इस व्रत को अगर पूरे नियम से, विधि-विधान से किया जाए, भगवान भोलेनाथ की पूजन, अर्चना, इस व्रत को पूरे नियम से किया जाए, तो इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रदोष काल में किए जाने वाले इस नियम व्रत अनुष्ठान को प्रदोष व्रत कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल का समय बहुत प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा होती है प्रदोष काल में होती है। जो भी व्रत भगवान व्रत इनका होता है, जो कि प्रदोष काल का जो समय होता है, भगवान भोलेनाथ को ये समय बहुत प्रिय होता है। और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले का समय और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय। जो 2.5 घंटे का समय होता है वह प्रदोष काल होता है। ये प्रतिदिन आता है, जो शाम का समय होता है, जिस समय में घर में दिया प्रज्वलित किया जाता है, उस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है त्रयोदशी के दिन। वो विशेष फलदायी होती है। जैसे इस समय में प्रतिदिन अपने घर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितना भी समय आपके पास होता है, उसे आप शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है, उस समय थोड़े समय के लिए ही सही अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके थोड़े समय के लिए ही सही पर वहाँ बैठें, ध्यान करें और जो भी देवी-देवता, इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उनका पूजा आपको प्रतिदिन इस समय में करनी चाहिए। यह समय बहुत विशेष समय होता है। इस समय की गई पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है। नमस्कार, आपके अपने चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए? क्या है इस व्रत का महत्व? प्रदोष व्रत कैसे शुरू करें? कितने व्रत करना चाहिए? कब से शुरू करना चाहिए? पूजा विधि क्या है? क्या इस व्रत में खाना चाहिए? क्या इस व्रत में नहीं खाना चाहिए? इस व्रत की क्या नियम है, सावधानियाँ क्या हैं, दान क्या करें और उद्यापन कब और कैसे करें? ये सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे हम कनेक्टेड रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें, उसके नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या है? हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है और इस व्रत में प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है और इसी समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है। जैसे हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, वैसे ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी होता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने किया था, जिससे कि चंद्रमा का क्षय रोग खत्म हो गया था। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में शिव जी की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के जो हमारे गलत कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के जो हमने कर्म बंध होते हैं, जो हमारे पाप होते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, हम दुख भोग रहे होते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं इस व्रत को करने से। प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में ऐसा कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति सभी तरह के संयम बरतता है, सभी तरह के नियम का पालन करते हुए जप तप और पूजा पाठ भी करता है, उसके बाद भी अगर मनुष्य के जीवन में परेशानियां बनी होती हैं, दुख है, संकट है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, संतानहीनता है या फिर संतान है लेकिन उसकी तरफ से परेशानियां हो रही हैं, घर पे कलह कलेश का माहौल रहता है और इस परिस्थिति में आप अगर रह रहे हैं, सब कुछ पूजा पाठ के बावजूद भी ये सब खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को हर महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। उस दिन भगवान शिव की पूजा करें, व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और दान करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो सभी तरह के समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, राहु केतु या शनि से रुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। चाहे प्रदोष किसी भी दिन पड़े, सभी प्रदोष के व्रत को करके विधि पूर्वक उद्यापन करें 1 साल के बाद। और ऐसा करने से चंद्रमा के जो शुभ फल होते हैं प्राप्त होने लग जाते हैं। उद्यापन करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए।
दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत होता है वो सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग होते हैं और उनका फल भी अलग अलग होता है। अच्छे स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन जो प्रदोष किया जाता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं और इस प्रदोष को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को जो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है और इस प्रदोष को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहा जाता है और इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष होता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और इस प्रदोष को करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शुक्रवार को जो प्रदोष का व्रत होता है उसे सौभाग्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन सभी व्रतों को जो प्रदोष के व्रत हैं, सभी प्रदोष के व्रतों में सोम प्रदोष और मंगल प्रदोष और शनि प्रदोष ये अत्यधिक प्रभावशाली माने गए हैं। मंगल प्रदोष जिसे भौम प्रदोष कहा जाता है और शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा पार्वती के साथ करनी चाहिए। हनुमान जी और भैरव जी की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग शत्रु से अपनी रक्षा चाहते हैं उन्हें गुरु प्रदोष का व्रत करना चाहिए और शनि प्रदोष के दिन जो लोग संतान की कामना करते हैं उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। वैसे गुरु प्रदोष का व्रत भी अगर संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर संतान की भलाई के लिए रखना चाहते हैं तो संकल्प लेकर गुरु प्रदोष के 16 प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि जनित जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति शनि की महादशा अढ़ैया या साढ़े साती से परेशान है तो उसे प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे रोग व्याधि, दरिद्रता जो होती है, गरीबी होती है, अशांति है घर में, नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानी यदि शनि की वजह से आ रही है तो उन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख संपदा आती है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर शिव की पूजा होती है तो भगवान शिव की पूजा जो भी शनि के दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और प्रदोष का व्रत इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कितने करने चाहिए? प्रदोष का व्रत जो है आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना और कार्तिक का महीना प्रदोष का व्रत करने के लिए शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जिस शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन प्रदोष पड़े उस शुक्ल पक्ष से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को 11 या 26 किया जा सकता है। इसके बाद विधि पूर्वक इसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे अगर आप 11 व्रत करते हैं तो 12वें प्रदोष के दिन उद्यापन करें। अगर आप 26 प्रदोष व्रत करते हैं तो आप 27वें प्रदोष के दिन उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। त्रयोदशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठें। देखिए, उससे एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। त्रयोदशी का व्रत अगर आपको करना है तो आप सात्विक भोजन के साथ ही ब्रह्मचर्य का संपूर्ण रूप से पालन करें। नहा धोकर आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र का विशेष धारण करें। वस्त्र आपके काले रंग के नहीं होने चाहिए, पीले हरे, नीले हरे या भूरे रंग के नहीं होने चाहिए। जो भी आपके वस्त्र हो सात्विक कलर होना चाहिए उसका कलर। जैसे कि श्वेत वस्त्र धारण करें अगर पुरुष कर रहे हो, महिलाएं हैं तो सौभाग्य का कलर लाल रंग, पीला रंग या कोई भी हल्का रंग आप पूजा में पहनकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको शिव जी पर जल अर्पित करना है। उसके बाद अपने घर में जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा है, उस पूजा को पूरा करें। फिर अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें। दोस्तों, पूजा में भगवान भोलेनाथ को जल से, दूध से या पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद फिर आप गंगा जल से बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, मंदार का फूल, धतूरे का फूल, ये भगवान शिव को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, धूप, नैवेद्य, दीप आदि से भगवान की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य में आप फल, जो भी सीजनल फल होते हैं आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। सफेद मिठाई भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। सफेद मिठाई भगवान भोलेनाथ की पूजा में जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप हाथ में पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आप कितने प्रदोष का व्रत कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसका भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके व्रत को
निर्विघ्न पूरा होने में आपकी मदद करें और जाने अनजाने में आपसे व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। आपकी जो पूजा है, जो प्रार्थना है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण करें और आपकी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करेंगे। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही सारी पूजा करें। घर में शिवलिंग ना हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करें। अगर मिट्टी का शिवलिंग नहीं बना सकते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की जो पूरे परिवार की तस्वीर होती है, जिसमें माता पार्वती और गणेश जी हों, कार्तिकेय भगवान हों, नंदी भगवान हों, इन सबकी जो इकट्ठी तस्वीर होती है, उस तस्वीर को आप अपने घर में स्थापित करें एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और फिर वहाँ उस तरीके से ही पूरे मन से, सच्चे मन से उनकी पूजा करें। उससे भी उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। मन में किसी तरह का संदेह ना रखें कि आपने शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो आपकी पूजा में कोई कमी हो ही गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूजा आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखें। शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से ही आप अपनी पूजा शुरू कर दें। जैसे आपने सुबह की पूजा की है, वैसे ही आपको शाम की पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, भगवान भोलेनाथ को सभी वस्तुएं अर्पित करनी है। वहाँ बैठकर आपको नमः शिवाय का जप करें और उसके बाद आप आरती करें। इस व्रत में आप उस दिन भगवान के शिव के मंत्रों का जाप करें, कपूर से भगवान शिव की आरती करें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजा की जाती है। तो दोनों समय आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। दोस्तों, व्रत में खाएं क्या? व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। पहले के समय में भी, अभी भी शास्त्रों में देखेंगे तो यही कहा जाता है कि इसमें निर्जला या निराहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव अगर नहीं है तो आप फलाहार कर सकते हैं। कोई भी फल जो आपके पास उपलब्ध हो जाए, कोई भी फल आप ले सकते हैं। साथ में आप चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा के बाद आप सबको प्रसाद वितरित करें। उसके बाद स्वयं भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा भोजन ही ग्रहण करें। नमक आप सेंधा नमक भी इसमें नहीं खाएं। भोजन आपका मीठा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और एक ही भोजन कोई होना चाहिए। जैसे कि एक ही अन्न होना चाहिए। अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उससे आप हलवा बना लें, रोटी बना लें, इस तरह से खा लें। ऐसा नहीं है कि चावल और रोटी दोनों खाने लगें। खीर पूड़ी बनाकर आप नहीं खा सकते हैं। आप हलवा पूड़ी खा लें या सिर्फ खीर खा लें, कोई भी एक भोजन आप खाएं। जो भी निर्धारण करें वही भोजन करें। दोस्तों, पूजा में और व्रत में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप हर प्रदोष में जितने भी आप व्रत करें उसमें आपका पूजा का समय बिल्कुल सही हो, नियत समय हो। जब आपने एक बार पहले का जो संकल्प लिया है, जिस तरह से आपने पूजा की है, हर बार आपकी वही पूजा होनी चाहिए, उसी समय पर होनी चाहिए, उसी तरह से आपकी पूजा होनी चाहिए और पूजा का समय वही होना चाहिए। और आप भोजन भी कोशिश करें कि वही भोजन आप हर बार करने की कोशिश करें। तो ये उत्तम होता है व्रत के लिए, अगर सही नियम से किया जाए, व्रत को व्रत की तरह किया जाए। उद्यापन कैसे करें? पहले जानते हैं सावधानियां क्या रखनी चाहिए आपको। सावधानियां आपको ये रखनी है कि जैसे हर व्रत में होता है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और जिस भी देवता का आपने व्रत रखा है, पूरे दिन उस देवता का स्मरण अपने हृदय में रखें। पूरे दिन आपके हृदय में वो देवता का कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र का जप सकते हैं, जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय आप जप सकते हैं, नमः शिवाय। जो भी मंत्र आपको भगवान भोलेनाथ का याद हो, आप अच्छे से उस मंत्र को पूरे दिन एक ही मंत्र जपते रहें। इससे एक तो वह मंत्र की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे फल बहुत अच्छा मिल जाता है। आप हर 2 मिनट पे उस मंत्र का जाप करें एवं मंत्र एक ही रखें। व्रत के समय में ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। उस समय हर समय आपका ध्यान भगवान शिव के चरणों में होने चाहिए, माँ पार्वती के चरणों में होना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है। उद्यापन कैसे करें? त्रयोदशी तिथि के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि आपने जितने भी प्रदोष के व्रत का संकल्प लिया है वो पूरा हो जाए। जिसे आपने 26 व्रत करना है तो 26 व्रत पूरा कर लिए, तो उसके बाद 27वें व्रत के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक रखें, अपने घर में आयोजन करें और किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुला लें, जिससे पूजा संपन्न कराएं। क्योंकि ब्राह्मण अगर वहां पे रहेंगे तो एक तो आप दान भी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आप उनसे आशीर्वाद भी ले सकते हैं और ब्राह्मण सब कुछ विधि विधान के साथ एकदम अच्छे से संकल्प जो आपने लिया है, उस व्रत किया है, उसका वो अच्छे से पूजा पाठ करा देंगे, जिससे कि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुला लें और उनसे ही पूजा पाठ का संपर्क, पूरा पूजा संपर्क कराएं।
हवन कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, क्षमा प्रार्थना करें, शांति पाठ जो भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करें कि जो भी भूल चूक हुई हो इस व्रत के दौरान, पूजा पाठ के दौरान, वो उसके लिए आप भोलेनाथ से क्षमा मांगें और जो भी आपकी मनोकामना है वो भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण हो। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ब्राह्मण को दान में सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं, दूध, दही ये सब आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। मोती का दान किया जा सकता है। कुछ भी आपसे जो भी संभव हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो असंभव चीज़ नहीं, जो आपसे हो सके, जो आपसे बन सके, वैसी चीज़ों का दान आप ब्राह्मण को दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से दोस्तों, अगर आप प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक करते हैं इस व्रत को, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रदोष के व्रत से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।